ये है शाहिद अफरीदी के हाथों दिलवाया जाने वाला कुर्बानी का बैल। 8 फुट लंबा, 40 मन वजनी और करोड़ों रुपए मालियत का एशिया का सबसे बड़ा सिब्बी का बैल, जिसे शाहिद अफरीदी के हाथ लगाकर जेडीसी को गरीब और मुस्तकीन अफराद के लिए अतिया के तौर पर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? खैरियत से? दुआएं दुआएं आपकी। जफर भाई, शाहिद खान अफरीदी ने कब आपसे रब्ता किया था और ये 4 करोड़ का बैल आपको दे दिया? इससे बड़ा सिब्बी का बैल पाकिस्तान में है या बस ये वाहिद है? नहीं, हम हर साल सिब्बी हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन हमने खुद अपनी लाइफ में इतना बड़ा सिब्बी का बैल नहीं देखा। और ये ट्रिपल ए एसोसिएट ने शाहिद खान अफरीदी साहब के हाथ से जेडीसी को दिलवाया है। ठीक है। और बहुत रश लगा हुआ है इसको देखने के लिए, पाकिस्तान भर से लोग भी आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और आपने इसको देखा पूरा कितना बड़ा है? तो कपड़ा लगा हुआ है इसके ऊपर। इसको कपड़ा हटाइएगा, इसका कपड़ा हटाए ताकि देखें तो ये इसकी खूबसूरती कपड़े के अंदर छुपी हुई है। वैसे तो इसका आप देखें ना जफर में, मेरा कद भी 6 फीट है और ये कहाँ जा रहा है, कितना ऊपर। ये देखें माशाल्लाह जी, जफर भाई ने इस बैल के ऊपर चढ़ी चादर जो है वो हटवाई है। और अब इसकी खूबसूरती देखें जी। जफर भाई 40 मन के करीब सुने देखें ना, मेरे ख्याल में शायद ये उससे भी ज्यादा हो। अच्छा। आए देखें ना कितना बड़ा है। जबरदस्त जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। इस साल ईद कुर्बान पर जेडीसी कुर्बानी बराए मुस्तकीन 2023 को दुनिया भर का सबसे बड़ा सिब्बी का बैल। आप ये देखें, यहाँ से आप इसकी कमर देखने के लिए आपको किसी पे खड़ा होना पड़ेगा। मुझे तो कोई चीज चाहिए होगी ताकि मैं इसके ऊपर की कमर देख सकूं। इसकी कमर कम, कमरा ज्यादा लग रहा है। हाँ, इसकी कमर आप वहाँ खड़े हो, सामने खड़े हो, देखें। ये देखें जी, ये देखें जी, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा सिब्बी का बैल है। बल्कि पाकिस्तान का, ये एशिया का सबसे बड़ा है। ये सिब्बी का बैल इतना बड़ा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अच्छा। मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में, इतना बड़ा सिब्बी का बैल मैंने खुद भी नहीं देखा है। और ये बहुत बड़ा है। इन्होंने 1 साल इसको पाला पहले ट्रिपल ए वालों ने, और फिर अभी इस साल इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बुला के। ये कौन सी ईद को कुर्बान किया जाएगा? पहली ईद को, दूसरी ईद के दूसरे दिन। शाहिद खान अफरीदी साहब खुद मौजूद होंगे? रिक्वेस्ट किया आपने? मैंने तो उनसे कहा है शाहिद साहब को कि आप खुद आइएगा और अपने हाथ से इसको ज़िबा कीजिएगा। और यहाँ पर चूंकि तमाम ही मसालिक के उलमा होते हैं, सियासी, कौमी, समाजी शख्सियात मौजूद होती हैं, सब अपने हाथ से कुर्बान करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको वो शायद इंशाल्लाह आए। जफर भाई, जिस तरह के बड़े जानवर होते हैं इनकी खिलाई पिलाई का बड़ा ख्याल किया जाता है। दूध, मक्खन और बादाम, इस तरह की सारी चीजें खिलाते हैं। आप इसको नॉर्मल कुतरा वगैरह खिला रहे हैं या उसे? सब चीज़ें चल रही हैं, बल्कि ये हाथ भराई पे चल रहा है। ये हाथ भी मैं दिखाता हूँ इसको। हाथ इसके से कितने दांत हैं? इसके मेरे ख्याल में 6 दांत हैं। अच्छा। हाँ, हाथ भराई क्या होती है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाए जी, आ जाए, आ जाए। सबसे छोटा बैल भी मौजूद है। अच्छा। ये मुकम्मल बैल है बेटा। ये तो हटना। जी जोड़ी बन गई है। पाकिस्तान का सबसे बड़े बैल के साथ पाकिस्तान का सबसे छोटा बैल भी मौजूद है। आ जाए, आ जाए, आ जाए। जफर भाई, ये कुर्बानी के लायक है? हाँ, ये कुर्बानी के लायक है, लेकिन 2000 मुकम्मल दो दांत है। 2 दांत है और 2024 में कुर्बान होगा। ये जी मुकम्मल 2 दांत है। ये दिखने में आपको बच्चा लग रहा है बैल का, लेकिन हाँ, ये 2024 में कुर्बान होगा, लेकिन इसकी मुकम्मल हाइट है। ये इसको कैसे खाना खिलाते हो? जफर भाई जरा आप भी इसके साथ खड़े, आप भी जरा इसके साथ खड़े हो ना, देखें ये आपसे कितना ऊंचा है। नहीं, मुझसे तो शरीफ ऊंचा है भाई, मुझसे तो। देखिए जी, जफर भाई खड़े हुए हैं। जफर भाई के सर से कितना ऊंचा जा रहा है ये। एशिया का सबसे बड़ा सिब्बी का बैल है। तो शाहिद खान अफरीदी से मजीद आपकी क्या बातचीत हुई इस बैल के हवाले से? शाहिद भाई वहाँ मौजूद थे, और जो ट्रिपल ए एसोसिएट वाले थे वो भी थे। ट्रिपल ए एसोसिएट वालों ने शाहिद खान अफरीदी साहब जो फ़ख्र पाकिस्तान, उनके हाथ से जेडीसी को दिलवाया। मैंने शाहिद भाई को ये बैल दिखाया भी, और उनसे ये भी गुजारिश की कि आप खुद आइएगा और अपने हाथों से ज़िबा करें, और अगर वो आते हैं तो अच्छा होगा एक लोगों को। हमने देखा कि जब शाहिद खान अफरीदी आपके साथ खड़े हुए थे, जब उस वक्त पहली दफा भी इस बैल के ऊपर से चादर हटाई गई, तो खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे कितना बड़ा बैल मैंने भी पहली दफा। वाकई उन्होंने बात बोली कि मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में नहीं देखी। और जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं, आप खुद सोचें, आप देखें हाथ भराई कैसे होती है, शुरू हो गई। ये हाथ भराई हो रही है जी। ये इसको हाथ से खाना खिलाया जा रहा है, क्योंकि जितना बड़ा और जितना खूबसूरत बैल होता है उसके उतने ही नाज नखरे भी होते हैं। जफर भाई, इस दफा बहुत ज्यादा महंगाई होती जा रही है। मतवसत तबका मुझे नहीं लगता कि कुर्बानी का फर्ज अदा कर सकेगा। नहीं, आप ये बताएं, पिछली बार आपने नहीं देखा? पिछले साल भी लोग कहाँ कुर्बानी कर पाए, बेचारे कितने अफसुर्दा थे। अभी तो मगरिब की अजान हुई है, आप 1 घंटे बाद आए, आप यहाँ पाँव नहीं रख सकते। लोग अपने वालिदैन के साथ, माँ बाप को लेकर, अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ रहे हैं। वो क्योंकि लाजिम बात, उनको पता है कि इस बार भी कुर्बानी बहुत मुश्किल है, तो कम से कम अपना शौक पूरा कर लें। लोग हिस्सा लेने जा रहे हैं। अगर हिस्से के जो बैनर लगे हुए शहर में, वो लोग पहले हिस्सा होता था, आज से 1-2 साल पहले 10,000 रुपये का हिस्सा कुर्बानी में, 12,000 रुपये का। अभी वहाँ लिखा हुआ है 25,000, 30,000 रुपये हिस्सा, 18-20,000 को तो अब लोग बेचारे क्या करेंगे? भाई, आप हर साल बड़े से बड़े जानवर भी लाते हैं, खूबसूरत जानवर भी लाते हैं और मुनफरिद जानवर भी लाते हैं अनोखे। हर साल आप खरीदारी भी करने जाते हैं, मुखैर हजरात का ताउन भी आपसे रहता है, वो लोग भी आपको जानवर देते हैं। तो पिछले साल की निस्बत इस साल आपने रेट में क्या फ़र्क देखा? सुने 1 लाख वाला जानवर 10 लाख का हो चुका है। बहुत ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादती हो रही है। जानवर भी महंगा है, और जो उनका रवैया है बेचने वालों का, देखिए ना, एक बाप अगर अपने बच्चों के साथ गया है, वो बच्चे छोटे हैं, और बाप जाके किसी जानवर को देखेगा, भाई हमारे घर में इसी साइज़ के जानवर साल आता है, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में, और उसके रेट पूछे और वहाँ से आवाज़ आए जी 10 लाख, 12 लाख, 18 लाख, और वो बोले कोई गुंजाइश है, बोले चलो आगे बढ़ो।
तो वो बाप क्या फील करेगा, क्या महसूस करेगा। तो मैंने तो हुकूमत से भी अपील की है कि खुदा के वास्ते सिस्टम को सही किया जाए, जो जिसके जायज़ पैसा है वो लो। भाई ये तो लोग बेचारे कैसे फेस करेंगे अपने बच्चों को, और सुन्नत इब्राहिमी है, उनको करना है, अदा करना है। तो आपके पास यहाँ इस जानवर को, इस खूबसूरत जानवर को देखने डेली कितने लोग आ रहे हैं? यहाँ में हमें 25 से 30 हज़ार लोग रोज़ाना आ रहे होते हैं देखने के लिए, और मुख्तलिफ हमारे डोनर्स हैं, शख्सियात हैं जो यहाँ पर कोई एक बैल दे रहा है, डोनेट कर रहा है, कोई 2 दे रहा है। अभी यहाँ पर जैसी तौसा की मंडी लगेगी, यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों ऊँट आएंगे हर साल की तरह, हर साल आते हैं। ठीक है, सफ़ेद ऊँट, फिर ब्राउन वाले ऊँट होते हैं, क्योंकि असल में ऊँट सस्ता पड़ता है, उसमें फिर गोश्त ज़्यादा निकलता है। 5-5 किलो जब किसी एक घर पे देते हैं, मुस्तैक के घर पे बस्तियों में जाके, तो वो लोग दुआएं देते हैं। जफर भाई आखिरी दफा इसका वजन और इसकी जो हाइट है वो दोबारा बता दें हमारे। ये हाइट भाई देख लो, मेरी हाइट से तकरीबन 2-3 फीट ऊपर है भाई। और इसका वजन जो जिन लोगों ने इसको पाला है, तैयार किया, उनके बकौल ये 40 से 45 मन से ऊपर है। जफर भाई टाइमिंग्स बता दें, लोग कब आ सकते हैं इसको देखने? जब टाइम है 24 घंटे खुला हुआ है, 24 घंटे खुला हुआ है। दूसरे दिन तक जब भी टाइम मिले देख सकते हैं। जबरदस्त जी, जफर साहब की तरफ से आप तमाम कराची के लोगों को दावत आम है, आप जब जब इस सिब्बी के बेल को करीब से देखना चाहें तो 24 घंटे JDC सेंटर आके इस बेल को देख सकते हैं और इसके साथ तस्वीर और वीडियोस भी बना सकते हैं। अपने मेजबान शान चौधरी को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।